और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने रूसी सेना पर बड़ा हमला बोला है। इस हमले में यूक्रेन की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर धावा बोला है। इसका वीडियो भी यूक्रेन ने जारी किया है, जिसमें रॉकेट लॉन्चर से हर सेकंड बम निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले में रूसी सेना को कितना नुकसान पहुंचा है, इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हर एक सेकंड में बम निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर किस तरीके से यूक्रेन की सेना ताबड़तोड़ हमले कर रही है, वो तस्वीर आप देख रही है। ये वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें हर एक सेकंड में बम निकलता हुआ, और ऐसे में बड़े पैमाने पर रूस को नुकसान यूक्रेन की सेना पहुंचा रही है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है, ये आंकड़ा अभी सामने नहीं रखा गया है, लेकिन दावे यूक्रेन की तरफ से यही किए जा रहे हैं कि रूस को भारी नुकसान इस वक्त पहुंच रहा है। 50 दिन बीत चुके हैं इस महायुद्ध को शुरू हुए, आज 52वां दिन है, और ऐसे में दोनों देशों की सेना पुरजोर तरीके से पूरी आक्रामकता के साथ हमले करती हुई, शहर दर शहर तबाही का मंजर, ये तस्वीरें बयां करती हुई, तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की बड़े बड़े दावे करते हुए। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में यूक्रेन ने यह दावा किया है कि उसने रूसी सेना को बेहद नुकसान पहुंचाया है। वीडियो में यूक्रेन की सेना कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करते हुए दिख रही है। वीडियो में यूक्रेन की सेना बंकर में छिपकर रूस की सेना पर गोलियां बरसा रही है। वीडियो में साफ है कि यूक्रेन की सेना ने युद्ध के लिए पूरी तैयारी की है। उन्होंने बंकर बनाया है और उस बंकर से वो रूस की सेना पर गोलियां और रॉकेट से हमले कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, बंकर से किस तरीके से दनादन गोलियों की बरसात होती हुई यूक्रेन की सेना की तरफ से, और इसके साथ ही रॉकेट लॉन्चर से भी एक के बाद एक मिसाइल वहां पर दागी जा रही है। जितनी भी सेना इस वक्त शहरों में मौजूद है, उन सेना को खदेड़ने की कोशिश यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आ रही है। बंकर्स बनाए गए हैं जिन पर इस वक्त यूक्रेन की सेना मौजूद है, और वहीं से सीधे तौर पर फायरिंग करती हुई यूक्रेन की सेना, रॉकेट से भी हमले लगातार जारी है। बमबारी, गोलीबारी, आगजनी लगातार होती हुई नजर आ रही है दोनों देशों की सेना के बीच में। और ऐसे में यूक्रेन ये दावा कर रहा है कि बड़े पैमाने पर नुकसान रूस की सेना इस वक्त झेल रही है, और ऐसे में बौखलाहट कहीं ना कहीं पुतिन की रणनीति में नजर आ रही है। और इसी वजह से अब प्लान चेंज कर दिया गया है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि ब्लैक सी में रूस की सेना बहुत ज्यादा तैनात कर दी गई है। इसके साथ ही जितने भी शहर थे जहां पर शुरुआती तौर पर हमले तेज किए गए थे, वहीं पर एक बार फिर से रूस की सेना कब्जा करती हुई। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन ने डोनबास का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूस की सेना सरेंडर करती हुई दिख रही है। रूस की सेना को यूक्रेन सेना ने चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद रूस की सेना घुटनों के बल रेंगती हुई दिखाई दी। यूक्रेन की सेना की तरफ ये रूस की सेना बढ़ती हुई दिखाई दी और फिर सरेंडर कर देती है। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से रूस की सेना पर यूक्रेन की सेना हावी होती हुई दिखाई दी है। और ऐसे में भारी तादाद में ये दावा यूक्रेन की तरफ से है कि रूस की सेना ने हमारे सामने सरेंडर किया है, और यूक्रेन की सेना की तरफ रेंगती हुई, आगे बढ़ती हुई रूस की सेना नजर आ रही है, क्योंकि बमबारी, गोलीबारी, मुंहतोड़ जवाब यूक्रेन की सेना देती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में बौखलाहट रूस की सेना के बीच इस कदर आ चुकी है कि अब वो सरेंडर करने तक को मजबूर हो गए हैं। और ये सैनिक किस तरीके से रेंगता हुआ यूक्रेन की सेना की तरफ जा रहा है, एक के बाद एक कई सैनिक जो है रूस के वो सरेंडर करते हुए। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध शुरू हुए आज 52 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब भी यूक्रेन में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी है। यूक्रेन में रूस की सेना को लगातार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और इसी से जुड़ा एक वीडियो यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें रूस के T-72 टैंक पर यूक्रेन की सेना कब्जा करती हुई दिखाई दी है। रूस की सेना ने ये टैंक वहां पर जो मौजूद थे वो छोड़कर भाग चुकी है, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने वहां पहुंचकर टैंक को अपने नियंत्रण में ले लिया है। यानी कि टैंकों को भी निशाने यूक्रेन की सेना बनाती हुई नजर आ रही है। जिन टैंकों पर सवार होकर रूस की सेना वहां पर पहुंची थी, इतने ज्यादा हमले यूक्रेन की सेना करती हुई नजर आई कि टैंक को छोड़कर वहां से सेना भागती हुई नजर आई। एक तरफ सरेंडर रूस की सेना कर रही है, तो दूसरी तरफ अपने टैंक छोड़कर भागती हुई रूस की सेना नजर आ रही है, क्योंकि अब पुरजोर तरीके से पलटवार लगातार जारी है यूक्रेन की तरफ से।